हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर सेंटेंसेस जो है उसके बारे में अपने को पहचान करनी होती है कि कैसे कोई भी सेंटेंस कौन सा होगा। मतलब कि सेंटेंस को तीन टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहला है सिंपल सेंटेंस, फिर है कंपाउंड सेंटेंस और फिर है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब बात करने वाले हैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? ये हैज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब कि एक ऐसा क्लॉज होता है जो कि अपने ऊपर निर्भर होता है, मतलब स्वतंत्र होता है। ठीक है, ये किसी और चीज के ऊपर निर्भर नहीं होता। जैसे रोन हैज फाउंड ए पेयर इन एन ओयस्टर, मतलब कि रोए जो है उसको एक पेयर मिली कहाँ से? ओयस्टर से। तो इसमें नॉर्मली वो क्या है, एक सिंपल बात को बताना चाहता है। के बीच में अपने कह सकते हैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, यहाँ पे क्या एक स्टेटमेंट आ गई। उसके बाद में जैसे दूसरा है ड्यूरिंग द डे थेल्मा एंड लियो बाय ऑटोमोबाइल्स। तो पूरे दिन के दौरान थेल्मा एंड लियो क्या लेके आए? ऑटोमोबाइल लाए। ऑटोमोबाइल का मतलब क्या होता है? कारें। ठीक है, कोई भी एक व्हीकल। तो ऐसे अपने सेंटेंस कह सकते हैं जो कि क्या है, एक तरीके से स्टार्टिंग में एंड से जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, या फिर हैविंग प्लस बी थर्ड से जुड़े हो सकते हैं, या फिर अपने कह सकते हैं जीरंड से स्टार्टिंग हो सकती है। ठीक है, जीरंड से स्टार्टिंग हो सकती है। तो जैसे एग्जांपल देखो, जीरंड से स्टार्टिंग होने वाले का एग्जांपल जैसे ये आ सकता है कि हियरिंग इज ए हियरिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। हियरिंग इज ए गुड एक्सरसाइज कह सकते हैं। यहाँ पे अपने कह सकते हैं हियरिंग तो नहीं, ऐसे अपने कह सकते हैं वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ पे क्या अपने वॉकिंग लिख देते हैं। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। चलना क्या है, एक बहुत अच्छी आदत है। ऐसी हैविंग प्लस वी थर्ड भी आ सकता है, या आपने ये भी कह सकते हैं राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। राम एंड श्याम गोइंग टू आर गोइंग टू स्कूल। ये भी क्या एक सिंपल सेंटेंस है जिसके बीच में अपने को ये पता लग रहा है कि इसके बीच में जो दो सेंटेंसेस नहीं है, बस एक सिंगल सेंटेंस है जो कि अपनी बात को पूरा क्लियर कर रहा है और इसको अलग से कोई सेंटेंस लेने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं जिसमें उसको अलग से कोई भी एक अलग से सेंटेंस लेने की जरूरत नहीं होती और वो या तो एंड से जुड़े होते हैं, या जीरेंड से जुड़े होते हैं, या फिर हैविंग प्लस बी थर्ड से जुड़े होते हैं। और ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस को शो करते हैं। उसके बाद में चलते हैं अपने कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। तो कंपाउंड सेंटेंस जैसे कि अपने को नाम से पता लग रहा है, कंपाउंड का मतलब दो सेंटेंसेस को क्या है, जोड़ा जाएगा किसी एक अपने कह सकते हैं कंजंक्शन के साथ, ताकि पहली चीज या दूसरी चीज पहले के ऊपर निर्भर हो। ठीक है, तो अब देखो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और बट नो डिपेंडेंट क्लॉज, इसके बीच में डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता। अब एक चीज देखो, जो मैंने आपको यहाँ पे बात बताई है कि दो सेंटेंसेस होंगे और उनको किसी न किसी चीज से जोड़ा गया होगा, और वो क्या है एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। दोनों का अलग अलग मीन्स भी निकल सकता है। दोनों बातें देखो, दो बातें जैसे आई एट डिनर कि मैंने खाना खाया, एंड आई डिड माई होमवर्क कि मैंने खाना खाया और मैं अपना होमवर्क, मैंने डिनर खाया था और मैं अपना होमवर्क कर रहा था। ठीक है, दोनों बातें पास्ट में चलेगी। दो सेंटेंसेस थे, अलग अलग सेंटेंसेस थे, ये दोनों क्या एंड से जुड़े हुए थे। ठीक है, ये दोनों क्या इंडिपेंडेंट क्लोज है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये तो हो गया इसका। अब इसमें ट्रिक क्या है, फैन बॉयज। अगर आपको कोई भी कंपाउंड सेंटेंस ढूंढना है तो आपको फैन बॉयज ये ट्रिक याद रखनी है, इससे आप सारे ये सेंटेंसेस ढूंढ सकते हो कि कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है। जैसे एफ से कौन कौन सा आ सकता है, एफ से फोर आ सकता है। ठीक है, ए से एंड आ सकता है, एन से नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली आ सकता है। ठीक है, नीदर नोर आ सकता है, नीदर नोर।
ठीक है, बी से बट आ सकता है 2 सेंटेंसेस के बीच में, ओ से और आ सकता है, अदरवाइज आ सकता है, अदरवाइज, ठीक है, वाई से येट आ सकता है, और एस से स्टिल आ सकता है, या अपने एस से सो दैट भी कह सकते हैं, ठीक है। एस से क्या हो जाएगा यहाँ पे सो दैट। तो ये सारे मैंने कंजंक्शंस बता दिए कि जो जो फैन बॉयज ट्रिक के अंदर आते हैं, और ये कंपाउंड सेंटेंस को क्रिएट करने में मदद करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस पता लग गया, दो ऐसे सेंटेंसेस जो किसी ना किसी एक कंजंक्शन से जुड़े होंगे, वो कंजंक्शन कौन से हो सकते हैं, तो ये फैन बॉयज की जो ट्रिक है तो आप याद कर लें, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, एक कंपाउंड सेंटेंस है। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ। कॉम्प्लेक्स का मतलब वैसे ही अपने को पता लग रहा है कि जटिल कंसेप्ट होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर क्या है, निर्भर है। पीछे वाला जो कंपाउंड सेंटेंस था वो किसी चीज पे निर्भर नहीं था, एक के बाद एक की घटना थी या अलग अलग थी। अब इसमें क्या है, दोनों के दोनों क्या एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा क्या है सबऑर्डिनेट होता है। मतलब कि अगर अपने इन दोनों में से एक ही बात लिख दें, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज लिख दें, वो तो हो जाएगा सिंपल सेंटेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज लिख दे तो वो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। जब तक कि सबऑर्डिनेट सेंटेंस नहीं आता तब तक ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनेगा। एग्जांपल देखो, जैसे बिकॉज आई लाइक टू रीड, बिकॉज आई लाइक टू रीड, क्योंकि मैं ये पढ़ना पसंद करता हूँ, ठीक है। बिकॉज आई लाइक टू रीड, क्योंकि मैं ये पढ़ना पसंद करता हूँ। रीजन क्या है, आई ऑफन, कि मैं प्राय यहाँ पे जाया करता था, गो टू द लाइब्रेरी, मैं कहाँ जाया करता था, लाइब्रेरी जाया करता था, क्योंकि मुझे ये किताब पसंद थी। तो ये जो बाद वाला सेंटेंस है ये क्या है, कि मैं जाया करता था, ठीक है, कहाँ पे, लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में क्यों जाता था, तो सेंटेंस यहाँ पे क्या है, इससे कनेक्टेड होगा बिकॉज वाली लाइन से। तो बिकॉज वाली जो लाइन है ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कि मुझे किताबें पढ़ना पसंद है क्योंकि मैं वहाँ पे लाइब्रेरी में जाया करता था। तो यहाँ पे एक आई ऑफन गो टू द लाइब्रेरी, ये क्या हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा हो गया, बिकॉज आई लाइक टू रीड। यहाँ तक ही करेंगे, ये वाला एक बार आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इतने में आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अब जितने भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है उसके बीच में आपको याद करने का तरीका क्या है, एक तो WH वर्ड आ सकता है, ठीक है, एक हाउ आ सकता है, इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो बिकॉज भी आ सकता है, ठीक है, बिकॉज भी आ सकता है। तो WH वर्ड जितने भी आते हैं उसको देखते ही आप सीधा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कर सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होगा। हाउ को देख के भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कर सकते हैं और बिकॉज को देख के भी। तो आज की वीडियो यहाँ पे कवर होती है, यहाँ पे तीनों तीनों के तीनों सेंटेंसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है कैसे आप किसी की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में भी क्लियर हो गया।